जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो सबसे पहले आज मॉर्निंग में चाय पीकर मैं लग जाती हूँ क्लीनिंग में। सर्वक्ष को आज मैंने दूध दिया। वो चाय के लिए बहुत जिद कर रहा था पर मैंने उसे दूध दिया क्योंकि गर्मी बहुत है, कुछ यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो जाए इसका मुझे ध्यान रखते हुए डांट डूट कर मैंने उसे पहले दूध पिलाया और नहाने के लिए भेजा कि आज तुम खुद ही शावर ले लो, मैंने कल तुम्हें अच्छे से घिस घिस कर नहलाया था। तो वो मॉर्निंग में नहाने बैठ जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स की आवाज आने लग जाती है सुबह 8 बजे से कि सर्वाक्ष बाहर आ जाओ, खेलते हैं। तो बाहर जाने से मैं मॉर्निंग में मना भी नहीं करती हूँ। 12 बजे तक मैं आराम से उसे खेलने देती हूँ क्योंकि घर के सामने ही खेलता रहता है। और ज्यादा ऐसा लगता है ना कि धूप लग रही है तो मैं पार्किंग एरिया में बच्चों को बुला लेती हूँ और सबको खेलने के लिए बोल देती हूँ। या तो बच्चे लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। कभी भी टंग स्लिप हो जाती है यार, डोंट माइंड। तो उन्हें कैरम खेलने के लिए बोल देती हूँ या फिर वो क्रिकेट खेलते हैं, बॉल प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे ऐसे एक्टिविटीज गेम बच्चे खेलते रहते हैं। तो सर्वक्ष के कुछ 2 या 3 ही फ्रेंड्स है, वो ज्यादा बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है। तो वो जितने उसे फ्रेंड्स पसंद है उनके साथ वो खेलता है तो मैं उसे खेलने देती हूँ। मैंने आज मॉर्निंग में सोचा था आज पोहा बना लेती हूँ नाश्ता में। सर्वक्ष ने बोला मम्मी पोहा ही बना लेना, पर मुझे थोड़ी देर बाद याद आया अगर मैंने पोहा बनाया तो सर्वक्ष कुछ तो खाएगा कुछ नहीं खाएगा और प्लेट में छोड़कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी मनपसंद का कुछ खाना बनाया जाए जिससे मुझे रात को भी कुछ ना बनाना पड़े क्योंकि आज मदर्स डे है और थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ क्योंकि कोई हमारे लिए स्पेशल में टाइम नहीं निकालेगा और हमारे लिए कोई स्पेशल करने वाला भी नहीं, हमारे मीन्स मेरे लिए तो नहीं है तो और किसी के लिए हो तो बहुत खुश नसीब है यार, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे लिए तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मेरे लिए कोई अलग से टाइम निकालने के लिए बोले। मेरा बेटा जरूर है, उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे 24 आवर्स चैलेंज दो, कुछ मैं नूडल्स वगैरह बना के खिला सकता हूँ आपको, ये वो। तो मैंने उसको बोला कि तुम अभी सिर्फ 10 इयर्स के हो, जब तुम बड़े हो जाओ तुम कुछ कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करना, अभी तुम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, तुम अपने वेकेशन एंजॉय करो। ऐसे करके मैंने उसे बाहर खेलने के लिए फिर भेजा। बट उसने ये सब चीजें तो सीखी। लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से बच्चे कुछ गंदा सीखते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं, कुछ वैसा सीखते हैं, पर मैं बोलती हूँ हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर आप बच्चे को बच्चों में नेगेटिविटी हर एक बच्चे में होती है यार, कोई भी स्पेशल बन के नहीं आता है, कोई भी स्पेशल नहीं होता है। आप हो, मैं हूँ, हमेशा आप अपने आप को भी देखना, नोटिस करना। आप गलत चीजों की तरफ है ना पहले अट्रैक्टिव हो गए, तो वैसे ही बच्चों का तो मन वैसे ही इतना नाजुक कोमल होता है यार, वो उन लोगों को तो हो ही जाता है। तो वो चीजें हमें उन्हें टोक टोक कर सुधारनी पड़ती है। लोग बोलते हैं आजकल के बच्चों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, बच्चों को टोकना चाहिए, गलत और सही का डिफरेंस सिखाना चाहिए। मैंने सिर्फ उसको मेरी लाइफ में मतलब मैं तो जितना हजम मदर कर सकती हूँ ना, मैं उसको हमेशा टोकती रहती हूँ, हमेशा सही और गलत के लिए। मैं चाहे किसी के लिए भेदभाव मन में रखती हूँ ना तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती हूँ कि मुझे वो इंसान पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ बुरा करूंगी। वैसे मैं करती तो नहीं हूँ क्योंकि मैं ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ किसी से, ज्यादा किसी के टच में नहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी मम्मी के ज्यादा टच में रहती हूँ, किसी एनी पर्सन किसी के ज्यादा टच में नहीं रहती हूँ क्योंकि हर एक अपनी अपनी तरह से मतलब जज करते हैं। और जिस एज के पहलू में मतलब जिस एज में मैं चल रही हूँ ना, इंसान को पूरी अकल आ जाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है। एक वो बचपना वाला फेस रहता है, उसके बाद में एक यंगेस्ट फेस रहता है, उसके बाद में एक शादी के बाद वाला फेस, मतलब हर एक फेस के बाद में इस उम्र तक आते आते इंसान को हर एक चीज समझ में आ जाती है। यूजुअली सबको आ जाती है, मेरे हिसाब से तो आ जाती है और आ जानी भी चाहिए। इसके बाद में भी अगर आप गलतियां कर रहे हो, गलतियों से सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर गलतियां अगेन अगेन कर रहे हो ना तो वो आपके लिए शायद हार्मफुल हो सकता है। तो मैं ना थोड़ा सा काम हो गई हूँ, मैं ज्यादा लोगों पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ, अपनी फैमिली पे ध्यान देती हूँ, अपने काम पर ध्यान देती हूँ। तो वैसे ही मैंने अपने लिए टाइम निकाला, एक दिन पहले ही केक बेक कर लिया था। सर्वक्ष को मैंगो केक खाना ही था, उसको बहुत पसंद है और आप लोग भी इसको ट्राई करना यार, इतना यम लगता है, बाहर का केक खाना भूल जाओगे। और बाहर का जितना हो सके ना अवॉइड करो। तो दाल बाफले बनाने का प्लान मेरा हो चुका था, दाल बाफले मैंने बनाने के लिए रख दिए।
इतना सब काम था, मक्खन बनाना था आज मेरे को, तो इतने सब काम में मेरा बाफला इंफ्रा पर बहुत अच्छे से पक गया था। बाफले बनाने के लिए मुझे इंफ्रा पर टाइम चाहिए था, तो वो टाइम मुझे मिल गया। मैंने दिमाग लगा के वो काम कर लिया, केक भी डेकोरेट कर लिया, और मैंने सर्वक्ष को मतलब है ना, मेरी मतलब हजम मदर में पूरी प्रायोरिटी मतलब पूरी ड्यूटी में रखती हूँ कि मैडम ऐसा ऐसा काम भी करना है, सर्वक्ष को ये भी खिलाना वो भी खिलाना, अपने लिए भी टाइम निकालना, अपने आप को भी पैम्पर करना। तो वैसे से ही मैंने आज का दिन प्लान कर रखा था। मैंगो केक बनाया जो कि बहुत यम बना। सर्वक्ष ने और मैंने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, छोटा सा ही सेलिब्रेशन सही, पर मैंने सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम अपने लिए। मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए केक मतलब बनाया था, मैंने सर्वक्ष के लिए ही है, पर मैंने कुछ करने की कोशिश की, वरना हो कौन करेगा यार, हो कौन करेगा, वैसे से मेरे साथ होता है, तो वैसे मैंने नहीं किया। और मुझे आज सोप भी भरनी थी। तो सर्वक्ष का और मेरा इस छोटा सा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट मॉर्निंग में ही हो गया था, पर अभी मैं अपनी वॉइस में डायरेक्टली ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मदर्स डे। सारी महिलाओं को, मम्मी को, आंटी को, चाची को, छोटी बहनों को, और जो मेरे से बड़े हैं उनको प्रणाम। सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे। हमारे लिए एक दिन स्पेशल नहीं होना चाहिए। या फिर मैंने पोस्ट डाली ना, एक कमेंट आया कि आप लोग उसमें हैप्पी मदर्स डे क्यों नहीं लिखा, तो मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं लिखा कि अपनी माँ के लिए एक दिन कोई स्पेशल नहीं होता है कि हैप्पी मदर्स डे, और एंड दैट कि हम उस दिन सेलिब्रेट कर लें उस दिन को। मम्मी के लिए तो हर दिन स्पेशल होता है, हमारी मम्मी हर दिन हमारे लिए स्पेशल ही होती है और सभी के लिए होनी चाहिए। तो एक दिन किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता है, पर हाँ आज का दिन उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए होता है। पर हम तो हमारे ससुराल में तो हम जा नहीं सकते वहां पर, तो ठीक है। मैं यहीं से विश किया मम्मी को, मम्मी से बात की, कम से कम 1.5-2 घंटे काम करते करते घर का, और मम्मी से मैंने बात भी की, सोचो बात भी कर ली। और वीडियोस भी मैं हर एक क्लिप्स शूट कर रहे हूँ, तो कितना काम होता है। 2 बज गए मुझे आज फ्री होने में। दाल बाफले बनाए थे, और उठे भी हम बहुत लेट थे आज। तो थोड़ा सा काम का प्रॉब्लम नहीं है आज, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स फुल नींद लेती हूँ मैं, तो बराबर टाइम से मतलब बराबर नींद ली मैंने। अभी मुझे नींद आई जा रही, दाल बाफले खा लिए तो मन हो रहा है कि जाकर और मैं सो जाऊं। तो अभी मैंने सर्वक्ष ने और मैंने केक कटिंग किया। वो केक मैंने घर पर इसीलिए बनाया था कि हमारे लिए कोई स्पेशल करने वाला कभी कोई नहीं होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा, जिसके लिए होगा वो बहुत खुश नसीब है। तो मेरे लिए स्पेशल करने के लिए कोई नहीं है। अभी तो मेरा बेटा बड़ा हो जाए, वो कमाने लग जाए, वो बात एक अलग हो जाएगी, पर अभी तो नहीं है। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम अपने लिए कुछ किया, अच्छा लगा यार। अच्छा लगा, अपने लिए भी कभी कभी कुछ कर लेना चाहिए इंसान को, तो इसी से मुझे अच्छा लगा। बाफले दाल खाए तो मन हो रहा है कि थोड़ा ग्रीन टी पी लो, थोड़ा लाइट फील हो। ग्रीन टी पियो में मुझे 3 से 4 दिन हो गए स्किप किया। मैं पीती हूँ ना, तो मैं जरूर शेयर करती हूँ कि आज मैंने पी। 3-4 दिन से मैंने शेयर नहीं की, मेरे ब्लॉग देखना आप, दिन भी शेयर नहीं की, तो मैं भी पहली तो आप लोगों से बात करते हुए ग्रीन टी बनाने रख देती हूँ, तो उबलेगी वो दाल और बाफले, फिर बचे हुए फ्रिज में रखना है उसको। अच्छा हुआ देख लिया, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो खराब होने का थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो गाइस ग्रीन टी मैंने बनाने रख दिए, सब उसका झूला झूल रहा है। और कुछ तो श्री गणेशा माई फ्रेंड गणेशा वाला, ये हर एक बच्चे ने देखा होगा आई थिंक। ये दूसरा पार्ट है। हाँ, सेकंड पार्ट है, हर एक बच्चे ने देखा होगा। आज फर्स्ट पार्ट, तूने फर्स्ट पार्ट भी देखा था ना, हम सुन रही थी। पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी देख लिया, पूरा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी देख लिया। सारे पार्ट देखो, हर एक बच्चे ने ये वाला जरूर देखा हुआ होता है। माय फ्रेंड गणेशा 2 न्यू फिल्म ही पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा। उतनी धूप हो गई, इतनी धूप और बाहर पौधों में पानी डाल के आना है, ऊपर पौधों में पानी डालने जाना है मेरे को, तो मैं जाऊंगी अभी। हमारी छत पे इतनी धूप नहीं है, तो इतना इशू नहीं होता है उसे जाने का, इतना टेंशन में। पहले धूप थी, अब साइड वालों का घर बन गया, साइड वालों को ऊपर हो गया हमसे भी, तो हमारा थोड़ा नीचे हो गया है, तो मेरे टेरेस पे इतनी धूप नहीं लग पाती है। तो लोग बोलते हैं कि तुम्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती सामान सुखाने में, क्योंकि नहीं होती, घर ठंडा रहे, मुझको वो चाहिए। घर ठंडी में प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है फिर।
गर्मी में गर्मी थोड़ी कम होती है, अभी थोड़ी 1 महीने लगेगी, उसके बाद में थोड़ी कम लगेगी हमारे घर में, क्योंकि हमारा घर आसपास से पूरा कवर है ना, कहीं से धूप नहीं आती है। तो और ये वाला कर्टन मैं अभी तक निकाल, क्योंकि सामने वालों के अभी काम चल रहा है ना, तो मैं इसको अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि निकाल दूंगी तो फिर से डस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक दिन वॉश करूंगी, मैंने लगाया इसको वॉश नहीं किया है। एक दिन पर्दे और सोफे के कवर वगैरह ये सब भी निकाल कर धोने हैं मेरे को। और जो ब्लू टी शर्ट कैरी किया है मैंने, अच्छा लगा ना, इसको सेकंड टाइम पहना है मैंने, काफी पहले लिया था। तो चलो गाइस, ग्रीन टी, खुशबू आ गई, खुशबू। मैं पानी पीऊंगी नहीं आज, मैंने दवाई लेना बिल्कुल भी नहीं भूला, दवाई मैंने आज टाइम से ले ली। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना, इतना यम खाना खाने के बाद ग्रीन टी कौन पीता है? मैं पीती हूँ भाई, ताकि वेट ना बढ़े, जो कि बढ़ रहा है। तो आराम से पहले ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर निकलती हूँ अपने काम पर। पूरा घर आज क्लीन है, पूरा घर क्लीन है आज, मस्त लगता है ना, पूरा घर क्लीन लगता है। तो शाम होते होते घर में कचरा दिखने लगा तो गुस्सा चढ़ती है बिल्कुल, उसको क्लीन कर दो, उसको क्लीन कर दो। पर अभी थोड़ी थोड़ी धूल, मतलब हवा चलती रहती है ना, तो अंदर तक धूल मिट्टी आई जाती है कहीं ना कहीं से, पूरा घर बंद रहता है, कहाँ से आती है आई डोंट नो, पर आ जाती है थोड़ी थोड़ी। हे गाइस, तो अब बज रहे रात के 12:30, तो ज्यादा लाउड वॉइस में नहीं बोल सकते इतनी रात क्यों हो गई। तो आज मदर्स डे था, तो कुछ नहीं, कुछ स्पेशल है ये सब वो, बट हाँ मैंने कुछ अपने आप को टाइम दिया, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं टीवी पे देखूँ। तो मुझे पता ही नहीं जब मैं रात को व्लॉग शूट करूँ, आप लोगों को अपडेट करूँ उस चीज को, लेकिन मैं अब भी यार मुंह धोकर आई, सोने का टाइम हुआ, नाइट क्रीम लगाना कभी नहीं बोलती, वही लगा कर, और सीरम विरम लगा कर, और सडनली माइंड में आया नाइट का ब्लॉग शूट नहीं किया। ये चीजें ना, मतलब कंटेंट क्रिएट करना, ये ना मतलब रूटीन बन गया अभी हाल फिलहाल, तो रूटीन सा बन गया। तो वो मैंने अपडेट नहीं किया। मैं मूवी इतनी टाइम बाद देख रही थी, बहुत टाइम बाद, मेरे को बहुत पसंद है, मतलब कली जोटा मूवी, काफी टाइम, कितनी बार देख चुकी हूँ, कितनी बार देख चुकी हूँ मुझे नहीं पता है। मेरी फेवरेट मूवी फेवरेट, मतलब मूवी फेवरेट है, उसका हीरो फेवरेट है, उसके गाने, मतलब उसका जो गाना है सब कुछ मेरा फेवरेट है। सतिंदर सरताज के तो कोई कुछ भी बना लेना, तो मुझे हर चीज पसंद है, मेरा फेवरेट, मतलब बता नहीं सकती कितना लाइक करती हूँ मैं सतिंदर सरताज को। तो भाजी क्या मूवी बनाई है, और क्या एक्ट है, और क्या एक्ट है। नीरू बाजवा का भी मतलब मजे ही आ गए मेरे को तो देखने में, मैं इतना खो गई उसमें, उनका क्रिएशन में, तो मजे आ गए मेरे को। तो आज का तो मेरा दिन नहीं है, कभी कभी दिन इतना अच्छा रहता है अनएक्सपेक्टेड। मॉर्निंग में तो 1:30 बजे फ्री हुई ना, तो इतना लग रहा था यार क्या हो गया, आज तो इतनी लेट फ्री हुई हूँ, तो बड़ा सा ऐसा लगा था। फिर तो रात होते 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 इतना अच्छा दिन गया ना, मजे आ गया। बस तो सच में जो नया छोटा सा बिजनेस है, थोड़े से पैसे लगा के स्टार्ट किया। आज मैंने 2 जोड़ी पाइजेब बेची मैंने, तो एक ने तो लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए अभी, वो मैंने इसलिए लिख लिए ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि इतने कामों में लगी तो पैसे वैसे मुझे याद नहीं रहते किससे कितना क्या लेना है। तो आज कुछ कितना 8 1500 की बिक्री हो गई है मेरी आज। हाँ 1500 की बिक्री हो गई, घर बैठे इतना कर ली, घर में ही क्रोम से बेच लिया, मतलब अच्छा बेच लिया मैंने। तो मैं अभी तो नहीं, पर कुछ पैसे और लगाकर 15 लाख का कुछ भी इन्वेस्ट, मतलब 15 लाख का एक टारगेट सेट करूंगी कि मुझे ईयरली इतना कमाना है, और सामान सेल करना स्टार्ट करूंगी। तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि फार्म हाउस का काम चल रहा है, तो मैं इतना पैसा इधर उधर नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे भी देना होता है, तो इतना उधर उधर नहीं। पर हाँ मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया ना, तो हिम्मत आ जाएगी। तो जैसे शर्म सी लगती है सामान बेचने में, पैसे मांगने में शर्म सी लगती है, मुझे याद ही नहीं, पहली बात मुझे याद नहीं रहता है कि वो किससे कितने पैसे लेने, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। वही मैं सेल कर रही थी, मुझे वही नहीं पता था कि मैंने किस इतने ये इसके पायल के, ये इतनी पायल के, नहीं याद रहता मेरे को, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो चीज करते हैं तो उसकी आदत सी हो जाती है।
तो मुझे अभी उसकी आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी, सीख भी जाऊंगी और थोड़ी शर्म सी लगनी भी कम हो जाएगी मेरे को। इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ में ब्लॉग शूट नहीं किया। उन लोगों ने मुझे बोला ना, बार्गेनिंग की कि सीमा इतने इतने कम कर ले, तो मैंने इतने इतने कम भी कर लिया। और मैं इतनी रात को भी ग्रीन टी पी रही हूँ और ऐसा काफी मोटी होती जा रही हूँ, तो थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा मैं वेट कम कर लूँ, 2-4 किलो भी कम कर लूंगी तो मेरे लिए तो वही नहीं आ पार टाइप से। मुझे फिट दिखना है, मेरे को पतला होने से कोई मतलब नहीं, मुझे पतला नहीं होना है, सूखड़ा नहीं होना है, सूखड़ा नहीं होना है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। एंड जो भी लोग मुझे नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और भी नए नए प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ नया करूँ, अपना करूँ, मेरा अपना हो, मेरा हो। ये मेरा ड्रीम है। मेरे को मेरे ड्रीम किसी पे थोपने नहीं है, मैं थोप भी नहीं सकती हूँ। कोई किसी के ड्रीम पूरे नहीं करता है, सब अपने अपने लिए करता है। लड़कियां तो फिर भी मेरी बोल सकती हूँ, मैं हर किसी का तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, लोगों के हालात अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है हर किसी के साथ। सबके साथ एक जैसी चीजें नहीं होती है। लाइफ जीने का तरीका, समझने का, सोचने का सब कुछ अलग होता है। तो मैं सबका नहीं बता सकती, मैं अपना बता सकती हूँ। तो मेरी लाइफ स्टाइल आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना, तो उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल सके। यही इंतजार है कि मेरा कौन सा ब्लॉग वायरल हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन। मेरी एक यूट्यूबर से भी बात हुई हाल फिलहाल ही, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ 90 डेज व्लॉगिंग कर लो कंटिन्यू, जो कि मेरे से नहीं हो पाती थी और नहीं कर पाती थी। मैं शॉर्ट तो फिर भी डाल दिया करती थी, पर मेरे से कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पाते थे। और मैं भी, वो मेरे रूटीन में हो गया है हाल फिलहाल, ये तो मेरे रूटीन में हो गया यार, कैमरा पकड़ना ये सब। थोड़ा सा गाँव जाती हूँ तो कॉन्शियस हो जाती हूँ, वहाँ का रूटीन अलग हो जाता है मेरा। तो थोड़ी मेरी नींद की प्रॉब्लम होती है। भगवान जी ने मुझे इतनी नींद दी बाबा जी ने कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो मतलब कितनी, मैं जब सोऊंगी ना मुझे तब नींद, अभी जाके सोऊंगी अभी नींद आ जाएगी। कभी भी उठ के नहा के सो जाऊंगी मुझे तब नींद, मतलब नींद का पता नहीं मेरे को क्या है। ये बोलते हैं सच में शर्म नहीं आती, अगर कोई ससुराल वाला भी देख रहा होगा मुझे ताने खुल के मार सकता है, खुल के ताने मार सकता है, मुझे इतनी नींद आती है। तो पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है इस चीज की कि नहीं, थायराइड वगैरह ये सब मुझे कुछ नहीं है, बस जेनेटिक प्रॉब्लम। हम तीनों भाई बहन कुछ जब सोते हैं ना तब नींद आ जाती है, हम कुंभकर्ण है। बोल सकते हो। हमारी भाभी तो हमें बोलती भी है कि भाई कि तुम तीनों को इतनी नींद आती है। साथ ही हमारे बच्चों को भी सेम सेम प्रॉब्लम, मेरी भतीजियों को सेम। एक को है, एक को तो कम है, पीहू को तो कम है, पर मयू को ज्यादा है मेरी जैसी। जब वो सोएगी तब बिल्कुल खाने पीने में सबको मेरा, तो मेरा बिल्कुल सेकंड वर्जन बोल सकते हो। तो भैया ऐसा है, अपने क्या ही कर सकते हो। तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा मुझे। कुछ नए नए प्रोजेक्ट, तब इंसान को थोड़ा सा ना तो पुश करने वाला मिलता है ना, तो और भी अच्छे से चीजें करता है। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, पुश कीजिए, तो मैं शायद कुछ नया कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट, शुभ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए सब।